हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोटो। मैं सुनीत पटेल, आपका अपना दोस्त, आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फ़िलहाल में रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं, इसमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रक्त यानी ब्लड, रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। जो ब्लड है, ब्लड वो किस प्रकार के टिश्यू हैं? तो जो ब्लड होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड होते हैं, ब्लड एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी ब्लड एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गेनेल्स पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? यानी कह रहा है कि कौन सा सेल का ऑर्गन है जो कि प्लांट में तो मिलता है लेकिन एनिमल में नहीं मिलता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि क्लोरोफिल होता है और इसी की वजह से जो पेड़ होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपने भोजन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है, उस स्किन के यानी हमारी स्किन का जो एकदम बाहरी परत होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? देखेंगे, स्क्लेरा, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिडर्मिस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? यानी हमारा जो बॉडी का ऑर्गन, इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है हमें बताना है। ठीक, देखिए, पेट, गुर्दे यानी किडनी, त्वचा स्किन, दिमाग यानी कि ब्रेन। तो हमारा जो बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? और बॉडी का सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा यानी कि स्किन, इसके सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जवाब, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न है ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डी क्या कह रहा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू मतलब ऐसे जो सेम सेल्स के बने हुए ऑर्गन्स होते हैं जो कि किसी एक काम करने के लिए फिक्स होते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में समान होती हैं और कार्य करने में भी समान होती है, ऐसे ही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। जो हमारा ब्लड और बोन्स है, ये किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं? तो जो हमारा रक्त और ब्लड है, ये देखेंगे संयोजी ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मेस्मेटिक टिश्यू या फिर तंत्रिका टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक है या एपिथेलियल ऊतक या फिर मेस्मेटिक ऊतक है, फिर तंत्रिका ऊतक। तो देखेंगे, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा तो रक्त क्या था, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक था। तो रक्त और हड्डी यानी जो ब्लड और बोन्स हैं, ये दोनों बॉडी में एक तरह की संयोजी ऊतक हो जाती हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू हो जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों में पौधों के शेष भाग में जल का परिवहन करता है? ठीक, यानी पौधों के विभिन्न पार्ट में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा पार्ट करता है? ठीक है, देखेंगे, स्थूल कोण ऊतक, फ्लोएम ऊतक, मृदुतक और जाइलम ऊतक। तो आपने जाइलम और फ्लोएम कई बार पढ़ रखा होगा। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम। जाइलम टिश्यू जो होता है वो पानी का
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। यानी कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को मजबूत और कठोर बनाता है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका बी सही जवाब हो जाएगा स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं यही पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं। पैरेनकाइमा देखेंगे, पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो जीवित होते हैं। और कोलेनकाइमा इसकी सेल्स जो होती है इसकी वजह से पेड़ की टहनियाँ जो लचीली होती है, इस कोलेनकाइमा की वजह से ही उस पेड़ों की टहनियाँ लचीली होती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। अभी आपको मैंने बताया कि पौधों में लचीलापन किस टिश्यू के कारण होता है। तो पौधों में जो लचीलापन होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है इसी की वजह से पौधों के अंदर लचीलापन आता है। जो पौधे डालियाँ टहनियाँ देखिए हम लोग झूल पकड़ के लटकते हैं, झूलते हैं तो टूटती नहीं है। तो ये जो लचीलापन उनमें होता है वो इस कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए पढ़ा जाए ऑप्शन दे पहला क्या जाइलम कौन सा गलत है। ध्यान देखिए कौन सा गलत आपको बताना है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। यानी जाइलम होती है जो ये पानी का ट्रांसपोर्ट करती है, तो जड़ों से पानी को लेकर के मतलब पेड़ के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है, ना कि तो ये एक ही तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो सिर्फ ये दोनों दिशाओं में लेकर यही गलत है, यानी बस ये सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करती है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न हो जाता है ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है। देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा जाइलम, पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा जाइलम। तो जाइलम क्या है? ये यानी सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। जाइलम क्या है? जाइलम में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। नहीं, हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होते हैं, ये बोन्स किस प्रकार के टिश्यू होते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, इसमें था रक्त और हड्डियां किस प्रकार की टिश्यू होती हैं, तो वो भी क्वेश्चन कुछ ऐसी तरह का ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जा रहा है। यानी हड्डियां जो होती हैं एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एक प्रकार की संयोजी ऊतक हो जाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। सिंपल से कह रहा है कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल का सेल वाल, ठीक है, प्लांट सेल का सेल वाल किस चीज़ से बना होता है, यानी किसका बना होता है प्लांट सेल का सेल वाल, किस जटिल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो आप देखेंगे माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सेलुलोज। तो जो आपका प्लांट के सेल्स की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी कौन सा आपका ऑर्गन्स है प्लांट सेल में जो कि आपके सनलाइट का यूज करके ऊर्जा बनाने का काम करता है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए गोल्गी का यानी गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है सनलाइट की हेल्प से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न और ये आज का आखिरी प्रश्न भी है। देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में निम्न से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट की पत्तियों में, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व यानी एलिमेंट पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो देखेंगे क्लोरोफिल के पत्तियों में जो होता है वो मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स से हमें बताएं कि आज का क्वेश्चंस कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।